तुम शरीर नहीं, मन नहीं, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। अष्टावक्र का आत्मज्ञान का अमर उपदेश। भाग 1। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह मन हूं? क्या मैं अपने विचार, भावनाएं, नाम, परिवार और पहचान हूं? या इन सबसे परे भी मेरा कोई वास्तविक स्वरूप है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के सामने इसी प्रश्न का ऐसा उत्तर रखा जिसने भारतीय दर्शन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। यही अष्टावक्र गीता का सबसे महान और अमर उपदेश है। यह केवल कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रत्यक्ष मार्ग है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सारी पीड़ा इसलिए है क्योंकि उसने स्वयं को शरीर और मन मान लिया है। जिस क्षण यह भ्रम टूट जाता है, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, भगवान, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तब अष्टावक्र ने किसी कठिन तप, यज्ञ या कर्मकांड का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सीधे कहा कि पहले अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। हम जन्म से ही शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब शरीर छोटा होता है तो हम कहते हैं, मैं बच्चा हूं। बड़ा होने पर मैं जवान हूं, फिर मैं बूढ़ा हूं। जबकि बदलने वाला शरीर है, देखने वाला मैं नहीं। ठीक इसी प्रकार मन भी बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। यदि मन ही मैं होता तो मैं भी हर क्षण बदल जाता। लेकिन एक साक्षी है जो मन के हर परिवर्तन को देखता है। वही वास्तविक आत्मा है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। उसे आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वह सदा शुद्ध, चेतन और स्वतंत्र है। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल छा जाते हैं। क्या बादलों से आकाश गंदा हो जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार शरीर और मन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदा निर्मल रहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह शरीर के अनुभवों को अपना अनुभव मान लेता है। शरीर बीमार होता है तो वह कहता है, मैं बीमार हूं। मन दुखी होता है तो कहता है, मैं दुखी हूं। जबकि सत्य यह है कि बीमारी शरीर में है और दुख मन में है। आत्मा केवल साक्षी है। अष्टावक्र का संदेश है कि यदि तुम अपने आप को साक्षी रूप में देखना सीख जाओ, तो संसार के बीच रहकर भी भीतर से मुक्त रह सकते हो। आत्मा को समझने के लिए दर्पण का उदाहरण लिया जा सकता है। दर्पण के सामने हजारों चेहरे आते हैं, लेकिन दर्पण किसी चेहरे का नहीं बन जाता। उसी प्रकार आत्मा शरीर, विचार और भावनाओं को प्रकाशित करती है, पर उनसे बंधती नहीं। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम शुद्ध हो। शुद्ध का अर्थ है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप किसी पाप या पुण्य से दूषित नहीं होता। कर्म शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा केवल साक्षी रहती है। वे आगे कहते हैं, तुम बुद्ध हो। यहां बुद्ध का अर्थ केवल विद्वान नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाशमान चेतना है। आत्मा को किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। उसी के कारण मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है और इंद्रियां कार्य करती हैं। फिर वे कहते हैं, तुम मुक्त हो। इसका अर्थ है कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पहले से ही मुक्त है। केवल अज्ञान का पर्दा हटाना है। यदि कोई अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करे और फिर भिखारी का अभिनय करे, तो क्या वह वास्तव में राजा या भिखारी बन जाता है? नहीं। उसी प्रकार आत्मा जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाती हुई दिखाई देती है, लेकिन स्वयं किसी भूमिका में बंधती नहीं। अष्टावक्र का उपदेश हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। संसार को बदलने से पहले स्वयं को जानो। जब स्वयं को जान लोगे, तब संसार का स्वरूप भी बदल जाएगा। यही आत्मज्ञान का आरंभ है। अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना जो हर अनुभव को देख रहा है। जब मनुष्य इस सत्य का अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तब उसके जीवन में भय कम होने लगता है। मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि जो कभी जन्मा ही नहीं, वह मर कैसे सकता है? अष्टावक्र का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था।
आधुनिक जीवन की चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का मूल कारण भी यही है कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। इसलिए अष्टावक्र हमें स्मरण कराते हैं, अपने को शरीर मत समझो, अपने को मन मत समझो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम सदा से शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त आत्मा हो।